उसने अपने सबसे पुराने दोस्त को 10 साल पहले खो दिया था, लेकिन हर साल उसके जन्मदिन पर उसके घर एक चिट्ठी पहुंचती थी। अजीब बात यह थी कि उन चिट्ठियों पर भेजने वाले का नाम हमेशा खाली होता था। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में आरब नाम का लड़का रहता था। उसकी उम्र अब करीब 30 साल हो चुकी थी, लेकिन उसके कमरे की एक पुरानी अलमारी में आज भी एक चीज़ संभाल कर रखी थी, एक टूटी हुई घड़ी। वो घड़ी उसके बचपन के दोस्त कबीर की थी। आरब और कबीर की दोस्ती स्कूल के दिनों से थी। दोनों साथ पढ़ते थे, साथ खेलते थे और अक्सर एक दूसरे से कहते थे, हम चाहे कितने बड़े हो जाए, दोस्ती कभी नहीं बदलेंगे। लेकिन जिंदगी हमेशा इंसान की कही हुई बातों के हिसाब से नहीं चलती। कॉलेज के बाद दोनों अलग अलग शहर चले गए। आरब नौकरी में व्यस्त हो गया और कबीर अपने परिवार के साथ दूसरे शहर चला गया। शुरुआत में दोनों रोज बात करते थे, फिर हफ्ते में एक बार, फिर महीने में, और धीरे धीरे बातें बंद हो गई। एक दिन आरब को खबर मिली कि कबीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो खबर सुनकर आरब कुछ देर तक बिल्कुल शांत बैठा रहा। उसे रोना भी नहीं आया, बस उसके दिमाग में दोस्त की एक बात घूमती रही, भाई अगर कभी मैं तुमसे नाराज होकर चला जाऊं ना, तो मुझे मनाने की कोशिश जरूर करना। आरब ने उस समय हंसकर कहा था, तू पहले नाराज तो हो। लेकिन उस दिन उसे पहली बार महसूस हुआ कि कुछ बातें मजाक में कही जाती है और बाद में पूरी जिंदगी का बोझ बन जाती है, क्योंकि कबीर ने उसकी आखिरी बातचीत अच्छी नहीं हुई थी। दोनों के बीच किसी छोटी सी बात को लेकर बहस हुई थी। कबीर ने फोन काटते हुए कहा था, जब तुझे मेरी ज़रूरत होगी तब याद करना। आरब ने गुस्से में जवाब दिया था, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। वो उनकी आखिरी बातचीत थी और आरब आज तक उस एक वाक्य को अपने दिल से निकाल नहीं पाया था। कबीर के जाने के करीब 1 साल बाद आरब के घर एक चिट्ठी आई। लिफाफे पर सिर्फ उसका नाम लिखा था। अंदर एक छोटी सी पर्ची थी। कुछ रिश्ते बात बंद होने से खत्म नहीं होते। नीचे कोई नाम नहीं था। आरब देर तक उस पर्ची को देखता रहा। उसे लगा शायद किसी ने मजाक किया है। उसने उसे फाड़कर फेंक दिया, लेकिन अगले साल उसके जन्मदिन पर फिर वही हुआ। एक और चिट्ठी। इस बार उसमें सिर्फ एक लाइन थी, तू अभी भी हर बात दिल पर लेता है। आरब के हाथ कांप गए। ये बात सिर्फ कबीर जानता था, क्योंकि बचपन से ही आरब छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाता था। उस रात वह सो नहीं पाया। उसने पुराने फ़ोन में कबीर का नंबर ढूंढा। नंबर अब बंद था। उसने पुरानी तस्वीरें देखी। एक फ़ोटो में दोनों स्कूल के यूनिफॉर्म में खड़े थे। कबीर हंस रहा था। आरब ने फ़ोटो को देखते हुए धीरे से कहा, तू गया क्यों? कमरे में कोई जवाब नहीं था। अगले साल फिर चिट्ठी आई। इस बार उसमें लिखा था, जिस जगह हम पहली बार मिले थे वहाँ एक बार फिर जाना। आरब अगले रविवार अपने पुराने स्कूल पहुँच गया। स्कूल लगभग बदल चुका था। वही मैदान था, लेकिन झूले बदल गए थे। वही पेड़ था, लेकिन उसके नीचे अब कोई बैठता नहीं था। आरब उस जगह गया जहाँ वह और कबीर पहली बार मिले थे। वहाँ उसे एक छोटी सी लकड़ी की बेंच दिखाई दी। बेंच के नीचे एक डिब्बा रखा था। उसके अंदर एक पुरानी तस्वीर और एक चिट्ठी थी। आरब ने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, अगर तू यहाँ तक आ गया है तो शायद तुझे अब भी हमारी दोस्ती याद है। आरब की आंखें भर आई। नीचे लिखा था, लेकिन अगर तू ये पढ़ रहा है तो मेरी एक बात मानना, अपने आप को मेरी मौत का दोषी मत समझना। आरब वहीं बैठ गया। उसने चिट्ठी को दोबारा पढ़ा,
फिर तीसरी बार। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये चिट्ठियाँ कौन भेज रहा है। कुछ दिनों बाद चौथी चिट्ठी आई। इस बार उसमें एक पता था। आरब उस पते पर पहुंचा। वहाँ एक छोटा सा पुराना कमरा था। दरवाज़ा एक बुजुर्ग आदमी ने खोला। उन्होंने आरब को देखते ही कहा, तुम आरब हो ना? आरब चौंक गया। आप मुझे जानते हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए। नहीं, लेकिन कबीर तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताता था। आरब कुछ बोल नहीं पाया। बुजुर्ग ने उसे अंदर बुलाया। कमरे की दीवार पर कई तस्वीरें थी। उनमें कबीर की तस्वीर भी थी। फिर बुजुर्ग ने एक पुरानी डायरी निकालकर आरब के सामने रख दी। उन्होंने कहा, ये कबीर ने मुझे दी थी। उसने कहा था, इसे तुम्हें तभी देना जब तुम्हें लगे कि तुम अपने अतीत में फंस गए हो। आरब ने डायरी खोली। पहले पन्नों पर लिखा था, आरब के लिए। अगले पन्ने पर कबीर ने उसकी दोस्ती के बारे में लिखा था। उसकी पहली मुलाकात, पहली लड़ाई, पहली जीत, पहली बार साथ रोना, सब कुछ। लेकिन आखिरी पन्ने पर सिर्फ कुछ शब्द थे। अगर मैं कभी उसके पास ना रहूं तो उसे कहना, दोस्ती का मतलब हर दिन साथ रहना नहीं होता। कभी कभी दोस्त की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है उसके जाने के बाद भी उसे जीना सिखाना। आरब की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने बुजुर्ग से पूछा, ये चिट्ठियाँ कौन भेज रहा है? बुजुर्ग कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने सामने बैठे एक युवक की तरफ इशारा किया। वो युवक वही था जिसने आरब को अब तक सारी चिट्ठियाँ पहुँचाई थी। आरब ने उसे देखा। युवक ने कहा, कबीर भाई मेरे बड़े भाई जैसे थे। फिर उसने सच बताया। कबीर ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में कई चिट्ठियाँ लिखकर उसे दी थी। उसने कहा था, हर साल आरब के जन्मदिन पर एक चिट्ठी देना, लेकिन आखिरी चिट्ठी तभी देना जब तुम्हें लगे कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बजाय मेरे पीछे रुक गया है। आरब कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने पूछा, आखिरी चिट्ठी कहाँ है? युवक ने एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया। आरब ने उसे खोला। अंदर लिखा था, भाई अगर तू ये पढ़ रहा है तो शायद तूने मुझे ढूंढना बंद कर दिया होगा, और यही मैं चाहता था। मुझे याद रखना, लेकिन मेरी याद में अपनी ज़िंदगी मत रोकना। तू हमेशा कहता था कि हमारे सपने बड़े हैं, तो अब अकेले ही सही उन्हें पूरा कर। और हाँ, जिस दिन तुम सच में खुश होगा उस दिन समझना कि हमारी दोस्ती हार नहीं गई। आरब चिट्ठी को सीने से लगा लेता है। उस दिन पहली बार वह कबीर के लिए नहीं रोया, वो मुस्कुराया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कुछ लोग हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं लेकिन हमारे अंदर से कभी नहीं जाते। कई साल बीत गए। आरब ने अपना छोटा सा काम शुरू किया। हर साल अपने जन्मदिन पर वह उसी पुराने स्कूल जाता, वही उसे बेंच पर बैठता और वहाँ एक छोटा सा कागज़ छोड़ाता। उस पर हमेशा एक ही बात लिखता था, दोस्त मैं ठीक हूँ, और हाँ, मैंने अपने सपने पूरे करने शुरू कर दिए हैं। एक दिन स्कूल के मैदान में एक छोटा सा बच्चा उस कागज़ को पढ़ रहा था। उसने आरब से पूछा, अंकल ये किसके लिए है? आरब मुस्कुराया और बोला, एक ऐसे दोस्त के लिए जो अब यहाँ नहीं है, लेकिन जिसने मुझे सिखाया कि अच्छे रिश्ते खत्म नहीं होते। बच्चे ने पूछा, फिर दोस्ती क्या होती है? आरब कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, दोस्ती वो नहीं जो हर वक्त तुम्हारे साथ बैठे। दोस्ती वो है जो तुम्हारे अकेले होने पर भी तुम्हें अंदर से मजबूत बनाए। और फिर वह वहाँ से चला गया। उसके पीछे वही पुरानी बेंच थी और उस पर रखा एक नया कागज़, मैं ठीक हूँ कबीर। सुकून की बातें। हर रिश्ता हमेशा हमारे साथ रहने के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते हमें कुछ सिखाने आते हैं।
कोई हमें हंसाना सिखाता है, कोई माफ़ करना, कोई खुद पर भरोसा करना, और कोई हमें यह सिखाकर चला जाता है कि किसी को खो देना और उसकी यादों को खो देना दोनों एक बात नहीं है। इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी इंसान है जिसे बहुत समय से बात नहीं हुई, तो अहंकार से पहले एक बार दिल की सुन लेना, क्योंकि कुछ बाद में बात करेंगे ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आते। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा दोस्त है जिससे आज बात नहीं होती लेकिन उसकी याद आज भी दिल में है, तो उसका नाम मत लिखिए, बस कमेंट में लिखकर बता दीजिए कि कुछ दोस्त भूल कर भी, दूर होकर भी दिल से बहुत करीब होते हैं।